नमस्कार मेरे दोस्तों। कल मतदान का पहला दिन है। नई सरकार चयन करने का पहला दिन है। इस संदर्भ में मैं आपके सामने कुछ अहम तथ्य आपके विचारों के लिए रखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कल अपने मतदान का सदुपयोग करें। ये तथ्य दो कुख्यात अपराधी अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के बारे में है। अतीक अहमद, जिसके ऊपर करीब 101 आपराधिक मामले दर्ज हैं, उस पर यदि कोई आपराधिक तत्व हमला करता है और उस हमले में उसकी और उसके भाई की गोली लगकर तत्काल मृत्यु हो जाती है, तो कौन सा गुनाह हो जाता है। जिस गुनहगार को अभी तक राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था, जिसकी वजह से वह अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बना हुआ था, आज जब उसके सिर पर से राजनीतिक दलों का हाथ उठ जाता है, तब एक प्रताड़ित नागरिक उसके साम्राज्य का अंत कर देता है। यह सब योगी के शासनकाल में हो रहा है। इसमें क्या गलत हो रहा है। इसी तरह से मुख्तार अंसारी, जिसके ऊपर करीब 65 आपराधिक मामले दर्ज हैं और उसके एक छत्र आपराधिक राज था और उसकी मृत्यु हार्ट अटैक से हो जाती है, तो उसमें राजनीतिक दलों को इतना तमाशा करने की क्या ज़रूरत है। ये दोनों कुख्यात अपराधी खुलेआम आम नागरिकों के बीच में सीना चौड़ा करके घूम रहे थे। आज इनका अंत हो गया है। योगी राज में इन कुख्यात अपराधियों पर कानून का डायरेक्ट एक्शन हो रहा है। इसमें क्या गलत हो रहा है। अंसारी, जिसका इतिहास गवाह है, सन 1978 में सिर्फ 15 साल की उम्र में उसने पहला अपराध किया था। कानून की कमज़ोर लगाम ने उसे सिर्फ 8 साल में ही कुख्यात अपराधी बना दिया। वो वहाँ का बेताज बादशाह बन गया। उसके बाद 1996 में राजनीतिक संरक्षण में वह एमएलए भी बन गया। अब आप ही बताइए, इसको कौन सा कानून दंड दे सकता था। डिप्टी सुप्रिटेंडेंट श्री शैलेंद्र सिंह भी इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। मुलायम सिंह के राज में डिप्टी सुप्रिटेंडेंट श्री शैलेंद्र सिंह को अपनी नौकरी से त्यागपत्र देना पड़ा। आईजी, डीआईजी, एसपी, ये सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के कारण इन अपराधियों पर हाथ डालने से डरते थे। इसी कड़ी में अतीक अहमद ने भी पहला मर्डर 1979 में करीब 17 साल की उम्र में किया था और वह और उसका पूरा परिवार अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। जिंदा रहते हुए 1979 में अतीक भी एमएलए बन गया। तब से लेकर जिंदा रहते तक इनके परिवार ने अनगिनत अपराध किए। पूरा राज्य इनके अपराधों से कांपता था और बाद में ये दोनों परिवार प्रसिद्ध माफिया के नाम से प्रसिद्ध हो गए। राजनीतिक संरक्षण होने के कारण इनके गले तक कानून के हाथ कभी नहीं पहुंच सके। योगी की सरकार में आज आईजी, डीआईजी, एसपी कानून का डंडा चला रहे हैं और राज्य को अपराध मुक्त बनाने की दिशा में कुछ कदम आगे बढ़ा रहे हैं। प्रदेश को अपराध से मुक्त करने के लिए इनका डीएनए खत्म होना जरूरी है। जब तक इनका डीएनए खत्म नहीं होगा, राज्य अपराध मुक्त नहीं होगा। क्योंकि आज भी इन दोनों के परिवार और परिवारों के सदस्य आज भी एमएलए और एमपी की कुर्सी पर कायम हैं। आज भी इनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। अतीक के पास करीब 11,000 करोड़ की संपत्ति और अंसारी के पास भी करीब 850 करोड़ की संपत्ति, चल अचल संपत्ति पाई गई है। ये दोनों गरीब परिवार से आते थे। अतीक अहमद गरीब परिवार से आता था, 11,000 करोड़ का मालिक बन गया। तो आप समझिए कि अपराध की दुनिया के बेताज बादशाह ने किस तरह से पूरे राज्य में लूट मचाई रखी थी। इसमें राजनीतिक संरक्षण होना स्वाभाविक है। कल मतदान का दिन है। आपसे मेरा निवेदन है, 80% लोग इस सब का ध्यान रखते हुए उन राजनीतिक दलों के विरुद्ध अपना मत का प्रयोग करें जिन्होंने इन सरगनाओं को, इन आपराधिक तत्वों को संरक्षण दे रखा था। कल
आपको घर में बैठकर आराम करने का दिन नहीं है। कल आपको और आपके परिवार के, आपके दोस्तों के, आपके समाज में रहने वाले, सोसाइटी में रहने वाले सभी लोगों को ले जाकर मतदान करने का दिन है। ये नहीं सोचना है कि 50% मतदान हो गया, नहीं, हमको 80% मतदान करना है। सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्र के बाहर खड़े हो जाइए और अपने मत का सदुपयोग करिए। अपने और अपने परिवार को और इस समाज को सुरक्षित रखने का संकल्प कीजिए। आपका मत आपका संकल्प है। जय हिंद, जय भारत।